से हमारी राजधानी घेर ली। हमारे स्वजन पूर्वासी भयभीत हो रहे हैं। भगवान कृष्ण पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही मनुष्य का सा वेश धारण किए हुए हैं। उन्होंने विचार किया कि मेरे अवतार का क्या प्रयोजन है, इस समय इस स्थान पर मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने सोचा, बड़ा अच्छा हुआ कि मगधराज जरासंध अपने अधीनस्थ नरपतियों की पैदल घुड़सवार रथी हाथियों से युक्त कई अक्षौहिणी सेना इकट्ठा कर लिया है। ये सब तो पृथ्वी का भार ही जुटकर मेरे पास आ पहुंचा। मैं इसका नाश करूंगा। अक्षौहिणी भी संख्यातम भटाश्च रथकुंजरैः मागधस्तु न हन्तव्यो भूजा कर्ता बलोद्यमम् एतदर्थोऽवतारोऽयं भूभारहरणाय मे संरक्षणाय साधूनां कृतोऽन्येषां वधाय च अन्योऽपि धर्मरक्षायै देहा संभ्रियते जन्मया विरामायाप्यधर्मस्य काले प्रभवता कुचितो। परंतु अभी मगधराज जरासंध को मारना नहीं चाहिए, क्योंकि वह जीवित रहेगा तो फिर से असुरों की सेना इकट्ठी करके आवेगा। तो मेरे अवतार का यही प्रयोजन है कि मैं पृथ्वी का बोझ हल्का करूं, साधु सज्जनों की रक्षा करूं, दुष्ट दुर्जनों का संहार करूं। तो समय समय पर धर्म रक्षा के लिए और बढ़ते हुए अधर्म को रोकने के लिए मैं भी और भी अनेकों शरीर ग्रहण करता हूँ। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि आकाश से सूर्य के समान चमकते हुए दो रथ आ पहुँचे। स्वर्गलोक से दो रथ आ गए। उनमें युद्ध की सारी सामग्रियां सुसज्जित थीं और दो सारथी उन रथों को हाँक रहे थे। एवं ध्यायति गोविंदो आकाशात् सूर्यवर्चसो रथौ उपस्थितो सद्या प्रसूतो स्वपरिच्छदो आयुधानि च दिव्यानि पुराणानि च दृक्षया दृष्ट्वा तानि ऋषिकेशा संकर्षणमथा ब्रवीत् पश्यार्य व्यसनं प्राप्तं जदूनां त्वावतां प्रभो एष ते रथयायातो दैतान्यानुधानि च यानमास्थाय जह्ये तद्व्यसनात् स्वानुसमुद्धरो एतदर्थहीनौ जन्मय साधूनामीश शर्मकृत। इसी समय भगवान के दिव्य सनातन आयुध भी अपने आप वहाँ आकर उपस्थित हो गए। उन्हें देखकर भगवान कृष्ण ने अपने बड़े भाई बलराम जी से कहा कि भाई जी, आप बड़े शक्तिशाली हैं। इस समय जो जदुवंशी आपको ही अपना स्वामी रक्षक मानते हैं, जो आपसे ही सनाथ हैं, उन पर बहुत बड़ी विपत्ति आ पड़ी है। देखिए, ये आपका रथ है और आपके प्यारे ये आयुध हैं, हल और मूसल, ये भी आ पहुँचे, स्वर्ग से चले आए। अब आप इस रथ पर सवार होकर शत्रु सेना का संहार कीजिए और अपने स्वजनों को इस विपत्ति से बचाइए। भगवान साधुओं का कल्याण करने के लिए ही हम दोनों ने अवतार ग्रहण किया है। त्रयोविंशत्यनीकाख्यं भूमेर्भारमपाकुरु एवं सम्मन्त्रिदासार्हो दंसितो रथिनो पुरात् निर्जग्मतु स्वायुधाढ्यो बलेनाल्पीयसा व्रतौ शङ्खं तदमो विनिर्गत्ते हरिर्दारुकसारथी ततो भूत्परसैन्यानां हृदि चिवित्रास वेपथुः तावाहमागधो वीक्षे हे कृष्णपुरुषाधम न त्वया जोधुमिच्छामि बालेनैकेन लज्जया गुप्तेन हि त्वयान्मन्दो न जोत्से याहि बन्धुहन्। भगवान कृष्ण और बलराम ने यह सलाह करके कवच धारण किए, रथ पर सवार होकर मथुरा से निकले। उस समय दोनों भाई अपने अपने आयुध लिए हुए थे। छोटी सी सेना उनके साथ साथ चल रही थी। श्री कृष्ण का रथ हाँक रहा था दारुक। पुरी से बाहर निकलकर उन्होंने अपना पांचजन्य शंख बजाया। उनके शंख की भयंकर ध्वनि सुनकर शत्रु पक्ष की सेना के वीरों का हृदय डर के मारे थर्रा उठा। उन्हें देखकर मगधराज जरासंध ने कहा, पुरुषाधम कृष्ण, तू तो अभी निरा बच्चा है। अकेले तेरे साथ लड़ने में मुझे लाज लग रही है। इतने दिनों तक तू न जाने कहाँ कहाँ छिपा फिरता था। तू अपने मामा का हत्यारा है, इसलिए मैं तेरे साथ नहीं लड़ सकता। जा, मेरे सामने से भाग जा। ये जरासंध ने कहा। तब राम यदि श्रद्धा युद्धस्व धैर्य मुद्बह हित्वा बा मच्छर छिन्नम देहम स्वरया ही माम जही।
और बलराम, यदि तेरे चित्त में श्रद्धा हो कि युद्ध में मरने पर स्वर्ग मिलता है, तो तू आ हिम्मत बांध कर मुझसे लड़। मेरे बाणों से छिन्न भिन्न हुए शरीर को यही छोड़ करके और स्वर्ग में जा, अथवा यदि तुझ में शक्ति हो तो मुझे ही मार डाल। भगवान उवाचो न वै शूरा विकत्यन्ते दर्शयन्ते च पौरुषम न गृहणीमो वचो राजन न तुरस्य मुमूर्षतः। भगवान कृष्ण ने कहा कि हे मगध राज, जो सूरवीर होते हैं वह तुम्हारी तरह डींग नहीं हाँकते। न वै शूरा विकत्यन्ते, सूर लोग बोलते नहीं है, कहते नहीं हैं, वे अपना बल पौरुष दिखलाते हैं। देखो अब तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे सिर पर नाच रही है, तुम वैसे ही अकबक कर रहे हो जैसे मरने के समय कोई सन्निपात का रोगी बके। मैं तुम्हारी बात पर ध्यान नहीं देता। सुकोवाचो, सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जरासुतस्ताव विसृत्य माधवो महाबलो घेन बलि जसा वृणोत् सैन्य जानद जवादि सारथि सूर्यानलो बाजुर्वाप्रेणु भी। परीक्षित, जैसे वायु बादलों से सूर्य को और धुएं से आग को ढक लेती है, वायु जो है बादलों से सूर्य को ढक देती है और धुएं से आग को ढक लेती है, किंतु वास्तव में वे ढकते नहीं, उनका प्रकाश फिर फैलता ही रहता है। वैसे ही मगधराज जरासंध ने कृष्ण और बलराम के सामने अपनी बहुत बड़ी बलवान और अपार सेना के द्वारा चारों ओर से उनको घेर लिया, और यहाँ तक कि उनकी सेना, रथ, ध्वजा, घोड़े, सारथियों का देखना भी बंद हो गया। तो सुपर्णतालध्वज चिन्हितो रथा बलक्षयन्त्यो हरिरामयोर्मृधे स्त्रिया पुराट्टालक हर्म गोपुरम समाश्रिता हसम मुमुहु सुचार्दिता। मथुरापुरी की स्त्रियां अपने महलों की अटारियों, छज्जों, पाटकों पर चढ़कर युद्ध का कौतुक देख रही थीं। उन्होंने देखा कि युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण की गरुड़ चिन्ह से चिन्हित, बलराम जी की ताल चिन्ह से चिन्हित ध्वजा वाले रथ नहीं दिखाई पड़ रहे, तो वे शोक के आवेग से मूर्छित हो गई। हरि परानेक पयो मुचाम मुहुशिली मुखातुल वर्ष पीड़ितम स्वसैन्य मालोक्य सुरासुरार्चितम व्यसफूर्जयच्छानंग सरासनोत्तमम्। ग्रहणन् निखङ्गादथ सन्ददच्छरान् विक्रस्य मुञ्चञ्चित बाण पूगान् निघ्नन् रथन् कुञ्जरबाधिपत्तिं निरन्तरं जद्बललात चक्रम। भगवान कृष्ण ने देखा शत्रु सेना के वीर हमारी सेना पर इस प्रकार बाणों की वर्षा कर रहे हैं, मानो बादल पानी की अनगिनत बूंदें बरसा रहे हो। हमारी सेना उससे अत्यंत पीड़ित व्यथित हो रही है। तब उन्होंने अपने देवता और असुर दोनों से सम्मानित सारंग धनुष का टंकार किया, निकाल उठा करके उसकी डोरी को बजाया। इसके बाद वे तरकस से बाण निकालने और उन्हें धनुष पर चढ़ाने और धनुष की डोरी खींचकर झुंड के झुंड बाण छोड़ने लग गए। उस समय उनका वो धनुष इतनी फुर्ती से घूम रहा था मानो कोई बड़े वेग से अलात चक्र जैसे घुमाता है जलती हुई लकड़ी को, तो मालूम होता पूरी एक गोल गोल अग्नि जो है सामने है। उसी तरह से कृष्ण जरासंध की चतुरंगिणी, हाथी, घोड़े, रथ, पैदल सेना का संहार करने लग गए। निर्भिन्न कुंभाकर्णो निपेतुरनेकसो स्वासर भ्रकण कंधरा रनेकसो स्वासर भ्रकण कंधरा रथा हता स्वध्वज सूत नायिका पदातजच्छिन्न भुजोरुकंधरा। बहुत से हाथियों के सिर कट गए, वे मरमर कर गिरने लग गए। बाणों की बौछार से अनेक घोड़ों के सिर धड़ से अलग हो गए। घोड़े, ध्वजा, सारथी, रथियों के नष्ट हो जाने से बहुत से रथ बेकाम हो गए। पैदल सेना की बाहें, जांघ, सिर आदि अंग सब कट कट करके सब गिरने लग गए। संच्छिद्यमानद्विपते भवाजिना मंग प्रसूता सतसो श्रृगापगाहो भुजा हजा पुरुष शीर्ष कच्छपा
हतद्विपद्वीप हज गृहाकुला। उस युद्ध में अपार तेजस्वी भगवान बलराम जी ने अपने मूसल की चोट से बहुत से मस्तक वाले शत्रुओं को मार मार कर उनके अंग प्रत्यंग से खून की सैकड़ों नदियां बहा दी। कहीं मनुष्य कट रहे हैं, कहीं हाथी कट रहे हैं, कहीं घोड़े छटपटा रहे हैं। उन नदियों में मनुष्यों की भुजाएं सांप के समान गिरी पड़ी हुई हैं। सिर इस प्रकार मालूम पड़ते मानो कछुओं की भीड़ लग गई हो। मरे हुए हाथी द्वीप जैसे घोड़े ग्राहों के समान जान पड़ते थे। हाथ और जांघें मछलियों की तरह, मनुष्यों के केस सेवार के समान, धनुष तरंगों की भांति और अस्त्र शस्त्र लता और तिनकों के समान सब जान पड़ते थे। ढालें ऐसी मालूम पड़ती थी मानो भयानक भंवर हो। बहुमूल्य मणियां और आभूषण पत्थर के रोड़ों तथा कंकड़ों के समान बहे जा रहे थे। उन नदियों को देखकर कायर पुरुष डर रहे थे और वीरों का आपस में खूब उत्साह बढ़ रहा था। प्रवर्तिताभिरुभया वहा मृधे मनस्विनाम हर्ष करी परस्परम बेनिघ्नतारिन् मुसलेन दुर्मदान संकर्षणेना परिमेय रे तेजसा बलम तनंगार्णव दुर्ग भैरवम दुरंत पारम मगधेन्द्र पालितम क्षयं प्रणीतं वसुदेव पुत्रयोर विक्रीडितं तज्जगदीशयो परम। परीक्षित, जरासंध की वह सेना समुद्र के समान दुर्गम, भयावह और बड़ी कठिनाई से जीतने योग्य थी। अरे 23 अक्षौहिणी लेकर आया। महाभारत तो 18 अक्षौहिणी का था। वो 23 अक्षौहिणी सेना बटोर कर बड़े बड़े राजाओं को सबको लेकर आ गया। परंतु कृष्ण और बलराम जी ने थोड़े ही समय में उसे नष्ट कर डाला। वे सारे जगत के स्वामी हैं। उनके लिए एक सेना का नाश कर देना केवल खिलवाड़े तो। स्थित्युद्भवान्तं भुवनत्रयस्य या समीहते नंत गुणा स्वलीलया न तस्य चित्रं परिपक्ष निग्रहस् तथापि मर्त्यानुविधस्य वर्णति। भगवान के गुण अनंत हैं। वे खेल खेल में ही तीनों लोकों की उत्पत्ति, स्थिति और संहार कर देते हैं। उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है वे शत्रुओं की सेना का इस प्रकार बात की बात में सत्यानाश कर दें। तथापि जब वे मनुष्य का सा वेश धारण करके मनुष्य की सी लीला करते हैं तब उसका भी वर्णन किया ही जाता है। जग्राह विरथम रामो जरासंधम महाबलम हतानी का वशिष्ठांशुम सिंहा सिंह इवौजसा बध्यमानम हता रातिम पाशैर वारुण मानुषैः वारयामास गोविंदस्तेन कार्यो चिकीर्षया स मुक्तो लोकनाथाभ्यां व्रीडितो वीर संवता तब से कृत संकल्पो बाधिता पथिराजिभिः। जरासंध ने पहले बहुत से विपक्षी नरपतियों का वध किया था, परंतु आज उसे बलराम जी वरुण की फांसी और मनुष्यों के फंदे से बांध रहे थे। भगवान कृष्ण ने ये सोचकर कि छोड़ दिया जाएगा तो और भी सेना इकट्ठी करके लाएगा, हम सहज ही पृथ्वी का भार उतार सकेंगे। बलराम जी को रोक दिया। बड़े बड़े सूरवीर जरासंध का सम्मान करते थे, इसलिए उसे इस बात पर बड़ी लज्जा मालूम पड़ी कि मुझे कृष्ण बलराम ने दया करके दीन की भांति छोड़ा है। तब अब उसने तपस्या करने का निश्चय किया, परंतु रास्ते में उसके साथी नरपतियों ने बहुत समझाया कि राजन, जदवंशियों में क्या रखा है, वे आपको बिल्कुल ही पराजित नहीं कर सकते। आपको प्रारब्ध बस ही नीचा देखना पड़ा है, ये लोगों ने आपको हराया नहीं है। वाक्य पवित्रार्थ पदैर्नयनैः प्राकृतैरपि स्वकर्म बंध प्राप्तोऽयं जदुभिस्ते पराभवः हतेषु सर्वानीकेषु नपो बार्ह रथस्तथा उपेक्षितो भगवता मगधान् दुर्मना जजौ। उन लोगों ने भगवान की इच्छा फिर विजय प्राप्त करने की आशा बतला करके लौकिक दृष्टांत युक्तियां देकर ये बात समझा दी कि आपको तपस्या नहीं करनी चाहिए। मुकुंदोप्यक्षत बलो निस्तीर्णारी बलार्णवः विकीर्यमाणा कुसुमैस्थितैरनुमोदिताः माथुरैरुपसंगम्य विज्वरैर्मुदितात्मभिः
उपगीयमान विजया सूतमागध बंधवी। परीक्षित, कृष्ण की सेना में किसी का बाल भी बांका न हुआ। उन्होंने जरासंध की 23 अक्षौहिणी सेना पर, जो समुद्र के समान थी, सहज ही विजय प्राप्त कर ली। उस समय बड़े बड़े देवता उन पर नंदन बन के पुष्पों की वर्षा करने लग गए और प्रशंसा कर रहे थे। जरासंध की सेना के पराजय से मथुरावासी भय रहित हो गए। कृष्ण की विजय से उनका हृदय सानंद से भर गया। भगवान कृष्ण आकर उनमें मिल गए। सूत मागध बंदी जन उनकी विजय के गीत गा रहे थे। शंख दुंदुभयो ने दुर्भेरी तुरजानने कसाह, वीणा वेणु मृदंगानी पुरम प्रविशति प्रभो। सिक्त मार्गाम भ्रष्ट जनाम पताका वीरलंकृताम, निर्गुष्टाम ब्रह्मघोषेण कौतुका बद्धतूर्णाम। निचीजमानो नारीभिर्माल्यदध्यक्षतांकुरैः, निरीक्ष्यमाणा सस्नेहं प्रेतुतकलितलोचनैः। जिस समय भगवान कृष्ण नगर में प्रवेश किया, उस समय वहाँ नगारे, शंख, भेरी, तुरही, वीणा, बांसुरी, मृदंग सब बजने लग गए। मथुरा की एक एक सड़क और गली में छिड़काव कर दिया गया। चारों ओर हंसते खेलते नागरिकों की चहल पहल थी। सारा नगर छोटी छोटी झंडियों, बड़ी बड़ी विजय पताकाओं से सजा दिया गया। ब्राह्मणों की वेद ध्वनि गूंज रही थी। सब ओर आनंदोत्सव के सूचक बंधनवार मान दिए गए थे। आयोधन गतम वित्तम अनंतम वीरभूषणम, जदुराजाय तत्सर्वम माहतम प्रदिशत प्रभु। जिस समय कृष्ण नगर में प्रवेश कर रहे थे, उस समय नगर की नारियां प्रेम और उत्कंठा से भरे हुए नेत्रों से उन्हें स्नेहपूर्वक निहार रही थी। फूलों के हार, दही, अक्षत, जौ आदि के अंकुरों की उनके ऊपर वर्षा कर रही थी। एवं सप्तोदशा कृत्वस्तावत्यक्षौहिणी बला, जुजुदे मागधो राजा जदुबी कृष्ण पालितैहि। भगवान कृष्ण रणभूमि से अपार धन, वीरों के आभूषण सब ले आए। सब मरे पटे उठा लो। वो सब जिन्होंने जदुवंशियों के राजा उग्रसेन को दे दिया। अक्षणवं तदबलम सर्वं वृणया कृष्ण तेजसाः, हतेषु से ख्वनिकेषु त्यक्तो जाधरिभिर्नपो। इस प्रकार 17 बार 23 अक्षौहिणी सेना इकट्ठा करके जरासंध मगधराज ने कृष्ण के द्वारा सुरक्षित जदुवंशियों से युद्ध किया। किंतु जादवों ने भगवान कृष्ण की शक्ति से हर बार उसकी सारी सेना नष्ट कर दी। अब सारी सेना नष्ट हो जाती है, तब जदुवंशियों के उपेक्षा पूर्वक छोड़ देने पर जरासंध अपनी राजधानी में लौट जाता था। अष्टादश दशम संग्रामे आगमे आगामिनी तदंतरा, नारद प्रेषितो वीरो जमुना प्रत्यदर्शतो, रुरोध मथुरा में ते तिसृभिर्मलेक्ष कोटि भी, निलोके चा प्रतिद्वंदो विष्णु छुत्वात्मसंमितान। जिस समय 18वां संग्राम आया, 17 बार तो मार दिया और 23 अक्षौहिणी लाया। सब स्वाहा होकर नदी बह गई हर बार। अब 18वें बार में युद्ध छिड़ने वाला था। उसी समय नारद जी का भेजा हुआ वीर कालयवन दिखाई पड़ा। कालयवन, यवन तो मुसलमान को कहते हैं, लेकिन यवन जो है भविष्य पुराण में है कि यवन कहते हैं जो क्षत्रिय राजा भ्रष्ट हो चुके थे, उन्हीं को यवन कहते हैं। तो वो काल यवन आ गया। तो युद्ध में काल यवन के सामने खड़ा होने वाला वीर संसार में कोई था ही नहीं। उसको कोई मार नहीं सकता था। रुरोध मथुरा में ते तिसृभिर्मेक्ष कोटि भी, निलोके चा प्रतिद्वंतो विष्णु छुत्वात्मसंमितान। उसने जब ये सुना कि जदुवंशी हमारे ही जैसे बलवान हैं और हमारा सामना कर सकते हैं, तब 3 करोड़ म्लेच्छों की सेना लेकर के उसने मथुरा को घेर लिया। अब उनका वो मित्र था जरासंध का, तो 3 करोड़ सेना लेकर के आया और चारों तरफ से मथुरा को घेर लिया। तम दृष्ट्वा चिंतयत कृष्णा संकर्षण सहायवान, अहो जदूनां ब्रजनम प्राप्तं जुबयतो महतो, जवनोऽयं निरुन्धे स्मान् अद्य तावन् महाबलः, मागधोऽप्यद्य वा सो वा परस्सो वा गमिष्यति। काल यवन की यह समय
चढ़ाई देखकर भगवान कृष्ण ने बलराम के साथ मिलकर विचार किया। इस समय तो जदुवंशियों पर जरासंध और कालजमन दो दो विपत्तियां एक साथ मंडरा रही हैं। आज इस परम बलशाली यमन ने हमें आकर के घेर लिया और जरासंध भी आज कल या परसों आ ही जाएगा। तो आवयोर्युद्ध तो रस्से जद्यागंता जरासुता बंधून बधिष्यत्यथवा नेष्यते स्वापुरम बली। यदि हम दोनों भाई इसके साथ लड़ने में लग गए और उसी समय जरासंध भी आ पहुंचा तो वह हमारे बंधुओं को मार डालेगा या फिर कैद कर लेगा और अपने नगर में ले जाएगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा बलवान है, उसको कोई जदुवंशी जीत नहीं सकता। तस्मात् अद्य विधास्यामो दुर्गम द्विपद दुर्गमम तत्र ज्ञातीन समाधादे जमनं घातयामहे। इसलिए आज हम लोग एक ऐसा दुर्ग, ऐसा किला बनाएंगे जिसमें किसी भी मनुष्य का प्रवेश करना कठिन होगा। ये भगवान और बलराम जी ने दोनों विचार किया। अपने स्वजन संबंधियों को उसी किले में पहुंचा करके फिर इस यमन का हम वध कराएंगे। पहले एक किला बनावे। इति सम्मंत्र भगवान दुर्गम द्वादश योजनम अंतः समुद्रे नगरम कृतस्नाद्भुतमची करतो। बलराम जी ने से इस प्रकार सलाह करके भगवान कृष्ण ने समुद्र के भीतर एक ऐसा दुर्गम नगर बनवाया जिसमें सभी वस्तुएं अद्भुत थीं और नगर की लंबाई चौड़ाई 48 कोस की थी। 48 कोस की द्वारिकापुरी थी समुद्र के अंदर। इति अंतः समुद्रे नगरम कृतस्नाद्भुतमचीकरतो दृश्यते जत्र हि त्वाष्टम विज्ञानम शिल्प नैपुणम रथ्या चतुर्वीथिभिर्यथा वास्तु विनिर्मितम। उस नगर की एक एक वस्तु में विश्वकर्मा का विज्ञान, वास्तु विज्ञान और शिल्प कला की निपुणता प्रकट होती थी। उसमें वास्तु शास्त्र के अनुसार बड़ी बड़ी सड़कें, चौराहे, गलियों का यथास्थान ठीक ठीक विभाजन किया गया था। वो नगर ऐसे सुंदर सुंदर उद्यान और विचित्र विचित्र उपवनों से युक्त था जिनमें देवताओं के वृक्ष और लताएं लहलहा रही थी। सोने के बड़े ऊंचे ऊंचे शिखर थे जो आकाश से बातें करते थे। स्फटिक मणि की अटारियां और ऊंचे ऊंचे दरवाजे बड़े ही सुंदर लगते थे। सुरद्रुमलतोद्यान विचित्रोपवनान्वितम हेमशृंगैर्विसृग्भिः स्फाटिकाट्टालगोपुरैः राजतारकुटैः कोष्ठैः हेमकुम्भैरलङ्कृतैः रत्नकूटैर्ग्रहैर्हेमैर्महामरकतस्थलैः वास्तोस्पतीनां च ग्रहैर्बलभिश्च निर्मितं चातुर्वर्णजनाकीर्णं जदुदेव ग्रहोल्लसतो। अन्न रखने के लिए चांदी और पीतल के बहुत से कोठे बनवा दिए गए जिनमें अन्न भरा जाता था। महल जो है सब सोने के थे, सब सुवर्ण के। उन पर कामदार सोने के कलश सजे हुए थे। उनके शिखर रत्नों के थे और गज पन्ने की बनी हुई बहुत सी भली मालूम होती थी। इसके अतिरिक्त उस नगर में वास्तु देवता के मंदिर छज्जे भी बड़े सुंदर सुंदर बने थे। उसमें चारों वर्ण के लोग निवास करते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। सबके बीच में जदुवंशियों के प्रधान उग्रसेन जी, वसुदेव जी, बलराम जी, भगवान कृष्ण के महल जगमगा रहे। सुधर्मां पारिजातं वा महेंद्रा प्राहिणो धरे जत्र चावस्थितो मर्त्यो मर्त्य धर्मैर्न जुज्यते। उस समय देवराज इंद्र ने भगवान कृष्ण के लिए पारिजात वृक्ष और सुधर्मा सभा अपने स्वर्ग से भेज दिया। पारिजात वृक्ष के जहाँ रहेगा वहाँ कुछ न शोक होगा न कमी होगी, जो इच्छा करो, कल्प वृक्ष है वही मिलता चला जाएगा। और सुधर्मा सभा भी इतनी ही बड़ी है जितना बड़ा यह द्वारिका बनी थी, उसको भेज दिया। वो आकर जो द्वारिकापुरी में ऐसे ही रख गई और सब उसके आकाश व्यापी बड़ी लंबी चौड़ी वो सभा थी। वो सभा ऐसी दिव्य थी कि उसमें बैठे हुए मनुष्य को भूख प्यास और मर्त्य लोक के धर्म छू नहीं पाते थे। श्यामैककर्णान् वरुणो हयान् शुक्लान् मनोजवान् अष्टौ निधिपति कोशान् लोकपालो निजोदयान्। वरुण जी ने ऐसे बहुत से श्वेत घोड़े भेज दिया
सफ़ेद घोड़े वरुण जी ने भेज दिए, जिनका एक एक कान श्याम वर्ण का था, जिनकी चाल मन के समान थी। मन में आपने इच्छा किया वहीं पहुंच गया। धनपति कुबेर जी ने अपने 8 निधियों को भेज दिया और दूसरे लोकपालों ने भी अपनी अपनी विभूतियां भगवान के पास भेज दिया, जाओ वहाँ सब सेवा करो। वो सब निधि सिद्धि सब 8 आकर के द्वारिका में सब बैठी हुई। परीक्षित सभी लोकपालों को भगवान कृष्ण ने उनके अधिकार के निर्वाह के लिए शक्तियाँ और सिद्धियाँ दी। जद जद भगवता दत्तमाधिपत्यम ससिद्धदे सर्वं प्रत्यर्पयामासुरहरौ भूमि गते नृपो। जब भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर अवतीर्ण होकर लीला करने लगे, तब सभी सिद्धियां उन्होंने भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। तत्र जोग प्रभावेण नीत्वा सर्वजनं हरिः प्रजापालेन रामेण कृष्णा समनुमन्त्रिताः निर्जगामे पुरद्वारात् पद्ममाली युधा युधा। भगवान कृष्ण ने समस्त स्वजन संबंधियों को अपनी अचिंत्य महाशक्ति के द्वारा, जिसका हम लोग चिंतन नहीं कर सकते कि वो महाशक्ति किस प्रकार की, तो अचिंत्य महाशक्ति के योग माया के द्वारा सब आलोक घर में यहाँ सोए हुए थे रात में, और सब चारपाई उसके सहित सब द्वारिका में पहुँच गए। कोई यहाँ नहीं बचा, सब उग्रसेन आदि सब के सब द्वारिका में अपने अपने महलों में सब पहुँच गए। अपनी अचिंत्य महाशक्ति के द्वारा भगवान, योग माया के द्वारा भगवान ने द्वारिका में पहुँचा दिया। शेष प्रजा की रक्षा के लिए बलराम जी को मथुरापुरी में रख दिया और उनसे सलाह लेकर गले में कमलों की माला पहने, बिना कोई अस्त्र शस्त्र लिए स्वयं नगर के बड़े दरवाजे से बाहर निकल आए। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 10 स्कंधे उत्तरार्धे दुर्गनिवेशनं नाम 50तमोऽध्यायः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवो। अब काल यवन को किस तरह भस्म करेंगे, ये कथा आप कल आपको नहीं, कल तो पूजन का दिन है, कल तो भगवान की पूजा करने आना। रात भर कल चलेगी, चार प्रहर की शंकर जी की पूजा अलग अलग होगी। मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजाय नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिदेभ्यो नमोस्तु चंद्रार्कमरुदगणेभ्यः। श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वंशीधरं सुन्दरमन्दहासं वरहावतंसं वरबालयुक्तं वृन्दावनस्थं नवनीरदाभं नमामि कृष्णं यदुवंशनाथं। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्याः श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। मथुरा में भगवान बलराम जी के साथ विचार विमर्श कर रहे हैं कि यहाँ आपत्तियाँ बहुत आ रही, तो हम लोगों को यहाँ से पहले
किला बना करके उस किले में सबको रख दें और फिर हम युद्ध करें सबसे। तो फिर विश्वकर्मा को आज्ञा दिया और 48 कोस की भूमि समुद्र से लेकर और उसमें द्वारिकापुरी का निर्माण हुआ। बड़ी विचित्र पुरी बनाया, सब सुवर्ण की थी सागर में। तो वहाँ पर, और इधर क्या हुआ कि काल यवन इनका मित्र था जरासंध का, कंस का। उसने भी ये सुना ऐसा हुआ है, तो वो अपनी अपार सेना लेकर के 78 करोड़ सेना लेकर के वो चला वहाँ से, और उसको कोई मार नहीं सकता था। वो किसी अस्त्र से शस्त्र से किसी तरीके से मारा नहीं जा सकता था, इस तरह का वरदान था। सुखदेव जी कह रहे हैं कि परीक्षित तम बिलोक जब वो आया तो भगवान वहाँ से चले और भागे बड़ी तेजी से पीतांबर पहन करके। तम बिलोके विनिष्क्रांतम उज्जिहान रिबुडुपम दर्शनीयतमं श्यामं पीतकौशेजवाससं। मुख्य द्वार से कृष्ण मथुरा के मुख्य दरवाजे से निकले। उस समय ऐसा मालूम हो रहा था कि पूर्व दिशा से चंद्रोदय हो रहा हो। उनका श्यामल शरीर बड़ा ही दर्शनीय था। रेशमी पीतांबर की छटा निराली थी। स्वर्ण रेखा के रूप में श्रीवत्स चिन्ह था। कौस्तुभ मणि जो है गले में थी। 4 भुजाएं थीं जो लंबी लंबी कुछ मोटी मोटी थीं। हाल के खिले हुए कमल के समान कोमल और रत्नारे नेत्र थे। श्रीभक्त वत्सजं व्राजद कौस्तुभा मुक्तकंदरम प्रथु दीर्घ चतुर्बाहुं नवकंजारुणेक्षणं नित्य प्रमुदितं श्रीमत्सुखबोलं शुचिस्मृतं मुखारविंदं बिभ्राणं स्फुरन् मकरकुंडलम्। कपोलों की छटा निराली थी। कानों में मकराकृत कुंडल थे, हिल रहे थे। काल जमल ने निश्चय कर लिया कि यही पुरुष है वासुदेव। तो वासुदेवो झयम् इति पुमान् श्रीवत्सलांछनाः चतुर्भुजोर्बिन्दाक्षो वनमाल्यते सुन्दरः लक्षणैर्नारद प्रोक्तैर्नान्यो भवितुमर्हति निरायुधश्चलन पदभ्याम ज्योत्सेनेनो निरायुधा। क्योंकि नारद जी ने हमको जो बता दिया था वो लक्षण इसमें सब मिल रहे हैं। वक्ष स्थल में हृदय में श्रीवत्स का चिन्ह है और 4 भुजाएं बताया था नारद जी ने, तो इनकी 4 भुजाएं भी हैं, कमल नेत्र हैं। तो ये कोई दूसरा नहीं हो सकता, ये वही वासुदेव ही है। इसलिए मैं भी इसके साथ बिना अस्त्र शस्त्र के ही लड़ूंगा, क्योंकि इसके हाथ में कुछ भी नहीं है। तो वो भी उनके पीछे पीछे चल पड़ा। ऐसा निश्चय करके यवनः इति निश्चित्य यवनः प्राद्रवन्तं पराङ्मुखम् अन्वधा वज्रगक्षुस्तं दुरापमपि योगिनां हस्तप्राप्तमिवात्मानं हरिणासा पदे पदे नीतो दर्शयता दूरम जमदेशोद्रिकंदरम। ऐसा निश्चय करके काल यवन भगवान कृष्ण की ओर दौड़ा। तब वे दूसरी ओर मुँह करके रणभूमि से भाग चले। उन योगी दुर्लभ प्रभु को पकड़ने के लिए काल यवन उनके पीछे पीछे चल पड़ा। पलायनं जदकुले जातस्य तव नोचितम् इति क्षिप्रन्ननुगतो नैनं प्रापाहता शुभा। भगवान रण छोड़ करके भाग रहे थे। काल यवन पग पग पर यही समझता था कि अब पकड़ा लेते हैं, अभी पकड़ लिया, अब नज़दीक आ गए। फिर भी वो दूर दिखाई देते थे। पहले दिखाई दिया कि 2 गज जमीन पर आ गए, हम अभी हाथ पकड़ते हैं। हाथ बढ़ाया तो वो देखा कि 100 गज की दूरी पर है। इसी तरह से काल यवन पीछे पीछे आक्षेप करता हुआ एक पहाड़ की गुफा के सामने भगवान गए। एवं क्षिप्तो से भगवान प्राविशद गिरिकंदरम सोपि प्राविष्टस्तत्रान्यम शयानम ददृशे नरम
नन्नसौ दूरमानीरे सेते मामे साधुवतो इति मत्वाच्युतं मूढस्तं पदा समतादयतो समुत्थाय चिरं सुप्तासनैरुन्मील्यलोचने दिशो विलोकयन् पार्श्वे तमद्राक्षेदवस्थितं सतावत्तस्य रुष्टस्य दृष्टिपातेन भारत देहजेनाग्निना दग्धो भस्मसादाभवच्छणातो। तो भगवान उसी गुफा के पास आकर के उसमें घुस गए। ये उनके पीछे कालेवन भी घुस गया। वहाँ उसने दूसरे ही मनुष्य को सोते हुए देखा। उसे देखकर काल यवन ने सोचा और भगवान ने वहाँ जाकर अपना पीताम्बर उसको ओढ़ा दिया। तो काल यवन ने सोचा देखो सही ये मुझे इस प्रकार इतनी दूर ले आया, अब इसे कुछ ऐसे पता ही नहीं है, साधु बाबा बनकर के सो रहा है। ये सोचकर उस मूढ़ ने उसे कस करके एक लात मारी सोए हुए को। वो पुरुष वहाँ बहुत दिनों से सोया हुआ था, बरसों बीत गए थे वो सो रहा था। पैर की ठोकर लगने से वो उठ पड़ा। धीरे धीरे उसने अपनी आँखें खोली। इधर उधर देखने पर पास ही काल यवन खड़ा हुआ दिखाई दिया। परीक्षित, वो पुरुष इस प्रकार ठोकर मारकर जगाए जाने से कुछ रुष्ट हो गया। उसकी दृष्टि पड़ते ही काल यवन के शरीर में आग पैदा हो गई और वो क्षण भर में ही जल कर राख का ढेर हो गया, जल गया। राजोवाचे को नाम सापुमान ब्रह्मन कस्य किं वीर्जरे बचो कस्मात् गुह्याम गुहाम गता शिष्य किंते जो जबनार्दना। परीक्षित पूछते हैं कि भगवान जिसके दृष्टिपात्र मात्र से काल यवन जल करके भस्म हो गया, वो पुरुष कौन है, किस वंश का था, उसमें कैसी शक्ति थी और वो किसका पुत्र था, कृपा करके बतलाइए। पर्वत की गुफा में वो जाकर क्यों सोया। सुखदेव जी कहते हैं सा इक्ष्वाकु कुले जातो मान्धात्रितनयो महान मुचुकुंद इति ख्यातो ब्रह्मेण सत्य संगरा सयाचिता सुरगणैरिंद्रादेरात्मरक्षणे असुरेभ्या पवित्रस्ते तद्रक्षां सो करोच्चिरम। परिचित हुए इक्ष्वाकु वंश में महाराजा मानधाता के पुत्र राजा मुचुकुंद थे और महापुरुष थे। एक बार इंद्रादि देवता असुरों से अत्यंत भयभीत हो गए। उन्होंने अपनी रक्षा के लिए राजा मुचुकुंद से प्रार्थना किया। यहाँ अयोध्यापुरी में आकर उन्होंने बहुत दिनों तक उनकी रक्षा किया। लब्ध्वा गुहम ते स्वापिपालम मुचुकुंद जन्मथा ब्रुवन् राजन विरमताम कृच्छात् भमाना भमान्ना परिपालनात्। जब बहुत दिनों के बाद देवताओं को सेनापति के रूप में स्वामी कार्तिकेय जी मिल गए, तब उन लोगों ने राजा मुचुकुंद से कहा राजन आपने हम लोगों की रक्षा के लिए बहुत श्रम और कष्ट उठाया है, अब आप विश्राम कीजिए। दिन रात आप खड़े हैं, घूम रहे हैं, जाग रहे हैं, सोए नहीं हैं। नरलोके परित्यज्य राज्यम निहत कंटकम असमान पाले तो वीरे कामास्ते सर्वबुज्झिता। हे वीर शिरोमणे, आपने हमारी रक्षा के लिए मनुष्य लोक का अकंटक राज्य छोड़ दिया और जीवन की अभिलाषाएं भोगों का भी परित्याग कर दिया। सुता महिष्यो भवतो ज्ञातयो मात्य मंत्रिणा प्रदाश्च तुल्यकालीया नाधुना सन्ति कालिता कालो बलीजान बलिनाम भगवानी स्वरूपयः प्रजा काले तेने क्रीडन पशुपालो यथा पशून् वरम वृणीको भद्रं तेरिते कैवल्य मध्यना एकमेवेश्वरस्तस्य भगवान विष्णुरव्ययः। अब आपके पुत्र, रानियाँ, बंधु बांधव, अमात्य मंत्रीगण, अब आपके समय की प्रजा में से कोई बचा नहीं है, सब खत्म हो गए। सबके सब काल के गाल में चले गए। काल जो होता है बलियान होता है, समस्त बलवानों से भी बलवान काल है समय। वो स्वयं परम समर्थ अविनाशी भगवत स्वरूप है। जैसे पशुओं को ग्वाले लोग अपने बस में रखते हैं, वैसे ही वो खेल खेल में सारी प्रजा को अपने अधीन रखता है, उसका नाम है काल। वरम वृणीको भद्रंते, राजन आपका कल्याण हो, आपकी जो इच्छा हो हमसे मांग लीजिए।
हम कैवल्य मोक्ष के अतिरिक्त, कैवल्य मोक्ष जो है वो ज्ञान से होता है, तो उसको छोड़ करके बाकी आपको सब कुछ दे सकते हैं, क्योंकि कैवल्य मोक्ष देने की सामर्थ्य तो केवल बस अविनाशी भगवान विष्णु में ही है। एवं मुक्ता सवै देवान अभिवंदे महाजथा असयेष्टो गुहाभिष्टो निद्रया देवदत्तया। परम यशस्वी राजा मुचकुंद ने देवताओं के इस प्रकार कहने पर उनकी वंदना किया और बहुत थके होने के कारण यही वर मांगा कि हम बरसों से सोए नहीं हैं, तो हमको सोने की आप आज्ञा दें, निद्रा ही हमको आ जाए ऐसा वर दीजिए। और उनसे वर पाकर वे नींद से भरकर और पर्वत की पवित्र गुफा में लेट कर सो गए। स्वापम जातम जस्सु बद्धे बोधदे त्वामचेतनः सत्वया दृष्टमात्रस्तु भस्मी भवतु तत्क्षणात्। और उस समय देवताओं ने कह दिया था कि राजन, सोते समय यदि आपको कोई मूर्ख बीच में ही जगा देगा तो वह आपकी दृष्टि पड़ते ही उसी क्षण भस्म हो जाएगा। ये उनको वरदान था, भस्म हो जाएगा। यवने भस्मसान्नीते भगवान सात्वतर्षभा आत्मानं दर्शयामासे मुचकुंदाय धीमते। परीक्षित, जब काल यवन भस्म हो गया तब जदुवंश शिरोमणि भगवान कृष्ण ने परम बुद्धिमान राजा मुचकुंद को अपना दर्शन दिया। भगवान श्री कृष्ण का श्री विग्रह वर्षाकालीन मेघ के समान सांवला था, रेशमी पीतांबर धारण किए हुए थे, वक्षस्थल पर श्री वत्स और गले में कौस्तुभ मणि थी और अपनी दिव्य ज्योति बिखेर रहे थे, 4 भुजाएं थीं। तमालोक्य घनश्यामं पीत कौसेयवाससं श्रीवत्स भक्षमं राजत कौस्तुभेन विराजितं चतुर्भुजं रोचमानं वैजयन्त्या च मालया चारु प्रसन्न वदनं स्फुरन् मकरकुण्डलं प्रेक्षणीयं निलोकस्य सानुरागस्मिते क्षणम् अपेच्य वयसम्मत्तो मृगेन्द्रोदार विक्रमं पर्यप्रक्षन् महाबुद्धिस्तेजसा तस्य दर्शितः शंकितासनकै राजा दुर्धर्षमिव तेजसा। कहते कानों में मकराकृति कुंडल भगवान के थे, ओठों में मुस्कुराहट थी, नेत्रों की चितवन में अनुराग की वर्षा हो रही थी। अत्यंत दर्शनीय तरुण अवस्था और मतवाले सिंह के समान निर्भीक चाल थी। राजा मुचकुंद बड़े बुद्धिमान और धीर पुरुष थे, फिर भी भगवान की ये दिव्य ज्योतिर्मयी मूर्ति देखकर कुछ चकित हो गए। उनके तेज से हतप्रतिभ हो सकने के कारण उनका शरीर कांपने लगा। भगवान अपने तेज से दुर्धर्ष जान पड़ते थे। राजा ने तनिक शंकित होकर पूछा, मुचकुंद उवाचो को भवान ये संप्राप्तो विपिने गिरिगह्वरे पदभ्याम पद्मपरासाभ्याम विचरस्सुरु कंटके किंचित् तेजस्विनां तेजो भगवान वा विभावसु सूर्या सोमो महेन्द्रो वा लोकपालो परूपि वा मन्ये त्वां देवदेवानां त्रयाणां पुरुषर्षभो यद्वादशे गुहाध्वान्तं प्रदीपा प्रभजा यथा। मुचकुंद ने कहा कि आप कौन हैं? इस कांटों से भरे हुए घोर जंगल में आप कमल के समान कोमल चरणों से क्यों विचर रहे हैं? इस पर्वत की गुफा में ही पधारने का क्या प्रयोजन था? क्या आप समस्त तेजस्वियों के मूर्तिमान तेज अथवा भगवान अग्निदेव तो नहीं हैं? क्या आप सूर्य चंद्रमा देवराज इंद्र या कोई दूसरे लोकपाल हैं? मैं तो ऐसा समझता हूँ कि आप देवताओं के भी आराध्य देव ब्रह्मा विष्णु तथा शंकर, इन तीनों में से पुरुषोत्तम भगवान नारायण हैं। क्योंकि जैसे श्रेष्ठ दीपक अंधेरे को दूर कर देता है, वैसे ही आप अपनी अंग कांति से इस गुफा का अंधेरा भगा रहे हैं। शुश्रूषतामभ्यलीकोमस्माकं नरपुंगवो स्वजन्म कर्म गोत्रम भा कथ्यतां यदि रोचति। यदि आपको रुचे तो हमें अपना जन्म कर्म गोत्र बतलाइए, क्योंकि हम सच्चे हृदय से उसे सुनने के इच्छुक हैं। वयंतु पुरुषव्याघ्र ऐक्ष्वाका छत्रबांधवः मुचकुंद इति प्रोक्तो यौवना स्वात्मजा प्रभु। पुरुषोत्तम, यदि आप हमारे बारे में पूछें तो हम इक्ष्वाकु वंशी क्षत्रिय हैं। मेरा नाम मुचकुंद है
और प्रभु मैं युवनाश्वनंदन महाराज मानधाता का पुत्र हूँ। बहुत दिनों तक चिर प्रजागर श्रांतो निद्रयोपहतेन्द्रिया सयस्मिन् विजने कामम के नापिथापितोधुना। बहुत दिनों तक जागते रहने के कारण मैं थक गया था। निद्रा ने मेरी समस्त इंद्रियों की शक्ति छीन ली थी, बेकाम कर दिया था। इसी से मैं इस निर्जन स्थान में निर्द्वंद सो रहा था। अभी अभी किसी ने मुझे जगा दिया। सोपि भस्मीकृतो नूनम आत्मीये नैव बाष्पना अनंतरम भवान श्रीमान लक्षितो मित्र सातनः। अवश्य उसके पापों ने ही उसे जलाकर भस्म कर दिया। इसके बाद शत्रुओं के नाश करने वाले परम सुंदर आपने मुझे दर्शन दिया है। तेजसा ते विसर्जेण भूरि दृष्टुम न शक्नुमा हतौ जसो महाभागे माननीयोऽसि देहिनाम्। एवं संभाषितो राज्ञा भगवान मृतभूत भावनः प्रत्याह प्रसन्न बाण्या मेघनादो गभीरया। महाभाग आप समस्त